है एवरीवन, आपको भी डाउट होगा कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन एक्चुअल में बिहाइंड द सीन काम कैसे करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हो तो लाइक आप नोटिफिकेशन को रिसीव करोगे या फिर ऐप के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे शेयर करोगे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट काम चल रहा होता है बैकग्राउंड में। तो यही कोर कंपोनेंट्स को हम आज देखने वाले एक्चुअल में एंड्रॉयड में कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स क्या काम करते हैं, उसे हम आज के वीडियो में अच्छे से समझेंगे। So, hey everyone, this is Karan, and without wasting time, let's get started. So, first of all, let's understand what is app component. देखो, ऐप कंपोनेंट जो है वो एक एंट्री पॉइंट है एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए। तो जैसे कि अगर आपका सिस्टम या फिर आप कैसे उस ऐप से इंटरेक्ट करते हो, कंपोनेंट्स आपको वो प्रोवाइड करता है। आपने कहीं भी आपने जब कोड वगैरह लिखा होगा वहाँ पे सिर्फ एक ही मेन पॉइंट होता है कोड का, जहाँ पे मेन फंक्शन होता है वही एंट्री पॉइंट रहता है हमारे कोड का। लेकिन एंड्रॉयड एप्लीकेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जहाँ से हम ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर यूज़र ऐप के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास चार कंपोनेंट्स है: एक्टिविटीज़, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर एंड कंटेंट प्रोवाइडर। यही हमारे पास चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के। अगर आपने ये समझ लिया तो एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आपको बाकी की चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि कुछ वल्नरेबिलिटीज़ जो है इनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट या फिर लिंक्ड होती है। अगर कहीं कुछ एक्टिविटीज़ में परमिशन लो है तो उसे भी एक्सप्लॉइट कर सकते हो। अगर कंटेंट प्रोवाइडर्स वीक है तो उससे आप डेटा निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो आप जो भी अपने ऐप के स्क्रीन पे देख रहे हो वो आपको दिखा रहा है, वो सब एक्टिविटीज़ में कंसीडर किया जाता है। जैसे कि आपका लॉगिन स्क्रीन हो गया या फिर होम स्क्रीन, इवन जो ईमेल के कंपोज बटन वगैरह जो होते हैं वो सब एक्टिविटीज़ में कंसीडर किया जाता है। तो हमारा जो एक्टिविटीज़ होता है वो बेसिकली एक एंट्री पॉइंट है यूज़र इंटरेक्शन के लिए, जो कि हर चीज़ें ट्रैक करेगा कि आप जैसे यूज़र हो आपको क्या दिख रहा है आपके ऐप्स में और आपको क्या दिखाना है, कोई भी एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म करनी है, वो सब एक्टिविटीज़ मैनेज करेगा। यू कैन कंसिडर एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक अ यूआई स्क्रीन, या फिर यूआई कंसिडर कर सकते हो आप एक्टिविटीज़ को। और हमारा सेकंड है सर्विसेज। देखो, सर्विसेज जो होता है वो आपके ऐप के बैकग्राउंड में रन करता है विदाउट यूज़र इंटरेक्शन। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। चीज़ों को कंटिन्यूसली रन करने के लिए हम सर्विसेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस कोई भी चीज़ को कंटिन्यूसली रन नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे सर्विसेज को रन करेंगे जो कि आपके ऐप में बैकग्राउंड में हमेशा रन करते रहेगा। जैसे कि गाने सुन रहे हो तो वो बैकग्राउंड में रन करता है। अगर आपने ऐप को क्लोज़ कर दिया तो भी वो गाना चल रहा होता है। या फिर कोई डेटा को सिंक करना है आपके फ़ोन से, आपके गूगल ड्राइव पे सिंक करते रहता है कंटिन्यूसली, वो भी एक काइंड ऑफ बैकग्राउंड सर्विसेज है। इवन अगर आप फाइल्स को डाउनलोड करते हो तो आप फ़ोन को बंद करके रख दोगे तो भी वो बैकग्राउंड में डाउनलोड कर रहा है। डोंट वरी, वो मैनिफेस्ट फाइल में कैसे दिखता है मैं यहाँ पे आपको पॉपअप में दिखा दूँगा। जस्ट होल्ड ऑन, मेरे पास शायद है, आपको एक्टिविटीज़ में दिखा सकता हूँ क्योंकि उसमें एक्टिविटीज़ है मैनिफेस्ट फाइल में, बट मैंने ढूंढा, सर्विसेज वगैरह नहीं मिले, बाकी की चीज़ें। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो यहाँ पे मैंने एक ऐप को डिकम्पाइल किया था जो कि वनरेबल था। लेट्स से हम कैट करते और मैं एक्टिविटीज़ को यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ दिख रही है। ये वनरेबल ऐप है। जब हम आगे टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे मैनुअली तब हम इस ऐप का यूज़ करने वाले। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है, जैसे इनसिक्योर डेटा स्टोरेज एक्टिविटी, जैसे लैब्स होते हैं ना, एसक्यूएल इंजेक्शन एक्सेस, वैसे ये लैब्स है। तो ये एक्टिविटीज़ में कंसिडर किया जाएगा। इनसिक्योर डेटा स्टोरेज 1 2 3 जो भी इनके लेवल्स है। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक के लिए एक एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटीज़ में कंसिडर किया जाता है। मैंने सर्विसेज वगैरह भी रन किए, बट मुझे मिला नहीं इसमें, ना ही सर्विसेज मिला ना ही ब्रॉडकास्ट। डोंट वरी, मैं पॉपअप करके चीज़ें कंपोनेंट्स दिखा दूंगा। तो सर्विसेज के भी कुछ टाइप्स होते हैं। यहाँ पे दो टाइप्स के सर्विसेज होते हैं। एक स्टार्टेड सर्विसेज। देखो, जो स्टार्टेड सर्विसेज होता है वो रन करता है अनटिल जब तक टास्क आप जो भी प्ले कर रहे हो वो ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे कि कोई गाना सुन रहे हो, वो जब तक फॉरग्राउंड में चलता रहेगा जब तक वो ख़त्म ना हो जाए।
या फिर बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें सिंक हो रही है, तो वो जब तक ख़त्म नहीं होता वो तब तक किल्ड खुद के प्रोसेस को नहीं करेगा या फिर रिस्टार्ट नहीं करेगा तब तक। लेकिन एक जो सेकंड टाइप होता है, जैसे कि मैंने बताया, एक होता है स्टार्टेड जो कि मैंने अभी बताया, और एक होता है बाउंड। तो बाउंड में कैसा रहता है, वो रन करता है क्योंकि कोई दूसरा कंपोनेंट रन कर रहा है, उसके बेसिस पे वो डिपेंडेंट होते हैं। तो वो रन कर रहा है तो इसकी ज़रूरत है, इसलिए बाउंड सर्विसेज उसकी वजह से ये खुद को भी रन करता है। बेसिकली आपको एपीआई प्रोवाइड करता है अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए। यू कैन से लाइक सिस्टम कीप इट्स अलाइव इफ़ अनदर ऐप डिपेंड्स ऑन इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रॉडकास्ट रिसीवर। सो बेसिकली ब्रॉडकास्ट रिसीवर लिसन्स फॉर द सिस्टम वाइड इवेंट। जैसे कोई भी इवेंट ऑकर होता है वो ब्रॉडकास्ट से रिसीवर ट्रांसफ़र करता है या फिर आपको शो करता है। जैसे कि अगर आपका शेयर नियर बाय या फिर कोई भी शेयरिंग ऑप्शन ऑन है और आपका कोई डिवाइस उससे कनेक्ट होता है, तो वो आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता है, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग विद दिस डिवाइस, या फिर ब्लूटूथ में भी। तो ऐसे जो टाइप की चीज़ें आती है वो ब्रॉडकास्ट में आते हैं। जस्ट लाइक अगर बैटरी लो हो गई तो नोटिफिकेशन दिखेगा कि बैटरी लो हो गया या फिर स्क्रीन ऑफ, ये ब्रॉडकास्ट में आएगा। और अगर डिवाइस का बूटिंग कंप्लीट हो गया तो जैसे नोटिफिकेशन दिखते हैं वो ब्रॉडकास्ट में आते हैं। Because broadcast receiver don't show you the UI actually, they usually trigger the notification or the background task. Now let's talk about the content provider. हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन में डायरेक्ट डेटाबेस को नहीं देते थे, हम कंटेंट प्रोवाइडर की मदद से, हम अगर आपके एप्लीकेशन को कुछ इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत है, जो भी डेटा हो गया वो हम डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करते एसक्यूएल इंजेक्शन से, हम कंटेंट प्रोवाइडर्स की मदद के उसे ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे डेटा सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नॉर्मली एसक्यूएल लाइट डेटाबेस या फिर फाइल्स या फिर इवन नेटवर्क डेटा से हमें फेच करना है, तो वो हम कंटेंट प्रोवाइडर से प्रोवाइड करेंगे हमारे एप्लीकेशंस को। बिकॉज ऐप यूजेस द कंटेंट प्रोवाइडर टू शेयर द कंटेंट डेटा सिक्योरली इन द एप्लीकेशन जब भी आप उसे यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम डेटा को एक्सेस करते हैं वो यूआरएल्स की मदद से एक्सेस होता है हमारे ऐप में। और यहाँ पे ऐप ज़रूरी नहीं है कि ऐप हमेशा रन करते रहे, और कंटेंट प्रोवाइडर की मदद से आप प्रॉपर परमिशंस भी ऑथेंटिकेट कर सकते हो, लाइक स्पेसिफाइड किसी चीज़ को उतना ही परमिशन देना है और उससे आगे नहीं देना है, तो वो चीज़ें हम कंटेंट प्रोवाइडर में अलाउ कर सकते हैं। और इवन जैसे कि कुछ चीज़ों को हमें टेम्प्रेरी एक्सेस देना है, लाइक इसी टाइम स्पैन के लिए या फिर इसी पीरियड के लिए हमें उसे परमिशन को ग्रांट करना है, वो भी हम कंटेंट प्रोवाइडर की मदद से कर सकते हैं। क्योंकि दे आर जस्ट नॉट अ डेटाबेस, दे आर द सिक्योर डेटा एंट्री पॉइंट्स। तो ये थे 4 कंपोनेंट्स यू कैन थिंक ऑफ, लाइक एक्टिविटीज़ जो कि आपका यूआई स्क्रीन हो गया, सर्विसेज, बैकग्राउंड वर्क जो भी होता है वो हैंडल करता है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर सिस्टम और ऐप के इवेंट को हैंडल करता है, और कंटेंट प्रोवाइडर डेटा शेयरिंग के लिए काम आता है। सो दिस वाज द 4 कंपोनेंट्स एंड आई थिंक दे आर इम्पॉर्टेंट इन फर्दर प्रोसेस और लर्निंग। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।